अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद नहीं है आज ज़हीर और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपके सामने अकेली हूं क्योंकि ज़हीर कुछ निजी मसरूफ़ियात की वजह से नहीं मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे। आज भी हम बहुत से टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अली अमीन गंडापुर की जो पुरसरार गुमशुदगी थी उसके बारे में बहुत सी स्टोरियाँ जो सामने आ रही हैं, तो जो डिफरेंट स्टोरियाँ आएंगी वो मैं आपके सामने रखूँगी। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि एक सहाफ़ी को थप्पड़ पड़ा है, किस सहाफ़ी को थप्पड़ पड़ा है, किस से पड़ा है, उसके बारे में डिटेल बताई जाएगी। आईनी अदालतों का मसला आखिरकार हल हो रहा है, लेकिन आईनी अदालतों के चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं वो भी आपको इस व्लॉग के अंदर मैं बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जहाँ तक बात थी अली अमीन गंडापुर की, कल भी हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था और जो डिफरेंट किस्म के वर्जन थे वो सामने रखे थे, लेकिन अब और भी बहुत सी स्टोरियाँ जो है वो सामने आ रही हैं। पहले तो ये बात थी कि जी लोगों ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पे गायब हो गए, और एक सहाफ़ी ने कहा था वो अचानक ही सूबाई असम्बली में जो है वो आके ज़ाहिर हो जाएंगे। फिर अली अमीन गंडापुर आए और उन्होंने एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी सुनाई कि मैं निकला, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं पहाड़ों से होता हुआ 12 अज़ला तय करता हुआ मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अब इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो है ना बातें आई हैं। एक तो फैसल वाडा की, जो कल ज़हीर ने भी डिस्कस किया था। फैसल वाडा ने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर जो है गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चले गए। कल ख्वाजा आसिफ ने भी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में इसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर जो थे वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के निकले, फिर वो गए उमर अयूब के पास, वहाँ पे उन्होंने रात गुजारी, उसके बाद वो उसी गाड़ी से फिर आगे वो चले गए खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस उसको ढूंढती रही। यहाँ पे जो हमारे एक सहाफ़ी हैं सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब, उन्होंने पहले ही गंडापुर के सूबाई असम्बली आने से पहले 7 घंटे पहले ये ट्वीट कर दी हुई थी कि अचानक हो सकता है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो निकलें और सूबाई असम्बली का इजलास जो इतनी जल्दबाजी में बुलाया गया है वहाँ पे ज़ाहिर हो जाए। और ऐसा ही हुआ जैसे उन्होंने न्यूज़ दी थी। तो उन्होंने कल ये खबर दी कि अली अमीन गंडापुर जो थे वो वहाँ से निकले, किसी मेस में गए, वहाँ पे उन्होंने काबुल रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, वो उन्होंने खाया, वहाँ पे उन्होंने आराम किया और अगले दिन हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो खैबर पख्तूनख्वा में पहुँचे और वहाँ से वो असम्बली चले गए। अब जो हुकूमत बात कर रही है वो भी मुख्तलिफ है, जो अली अमीन गंडापुर करें वो भी मुख्तलिफ है, और जो नुसरत जावेद साहब करें वही मुख्तलिफ। नुसरत जावेद साहब जो बात करें वही एजाज़ सैयद ने भी की थी, और वो भी कुछ सहाफ़ियों ने भी किया था कि जब कहा था कि जी वो अपने सज्जनों के पास हैं, किसी का नामालूम अफराद ले गए हैं। अब बात यह कि नुसरत जावेद साहब की ये बात तो कि जो उन्होंने पहले कहा था कि वो सूबाई असम्बली से ज़ाहिर होंगे, ये तो उनकी बिल्कुल खबर दुरुस्त होगी, तो उसी को देखते हुए लगता है कि दूसरी खबर भी उनकी दुरुस्त हो सकती है। तो उसमें तो फिर यही बात आ जाती है कि अली अमीन गंडापुर जो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा होगा कि आप आराम से यहाँ पे आएँ, फिर यहाँ से निकलें, आराम करें, फिर असम्बली चले जाए, कोई स्टोरी बना ली जाएगी। अब जो हुकूमत है उन्होंने स्टोरी वही बनाई है जो कि गंडापुर को फेस सेविंग दे रही है, कि यानी कि वो निकले गाड़ी की डिग्गी में से, वो के जरिए वो बाहर निकले। फिर उमर अयूब का घर खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल पास है, जो उनका यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर घर है, मारगला रोड के ऊपर। उस घर में उन्होंने रात गुजारी, फिर अगले दिन वो गाड़ी में बैठे हुए खैबर पख्तूनख्वा चले गए। अब जो नुसरत जावेद साहब वाली स्टोरी है वो तो यही जाहिर करिए कि इनकी डील जो थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो यही थी। लेकिन ये भी बात है कि आप आए और आके लोगों को छोड़ दिया, मकसद क्या था? ये इतना खून खराबा, लोगों को बुलाया, पथराव हो रहा है, सिर्फ इसका मकसद ये था कि इमरान खान की सालगिरह करनी थी डी चौक के ऊपर। तो फिर हाल डी चौक पहुंचना तो नहीं था, कोई वाज़ेह मकसद ही किसी के पास नहीं था। तो अली अमीन गंडापुर ने एक तरह से अपनी जो थी ना वज़ीर आला शिप जो थी वो बचा ली है, क्योंकि जब वो निकले थे तो उसी वक्त कहा जा रहा था कि वो आ तो वज़ीर आला के तौर पर रहे, लेकिन वापस वो वज़ीर आला के तौर पे नहीं जाएंगे। फिर वो फैसल वो जो कुंडी थे वो भी आ चुके हुए थे इस्लामाबाद, कभी उनकी बात हो रही थी कि वो सदर जरदारी से मिल रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं। तो उससे लग तो यही रहा था कि शायद कोई गवर्नर राज की तरफ मामला जा रहे हैं। तो लगा ये, तो अब ये बात है कि या तो अली अमीन गंडापुर ने, जो कल भी ज़हीर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे उनके ऊपर, तो अपनी लगता है कि वो वज़ीर आला शिप जो है बचाई है। अब इस सारे में जो बहुत सी अफवाहें और फैलाई जा रही है कि जो पीटीआई के सहाफ़ी हैं वो ये फैला रहे हैं, पीटीआई के लोग, कि जी ये इमरान खान की मर्ज़ी से हुआ है, इमरान खान से मुलाकात करवाई गई थी। अगर इमरान की मर्ज़ी से हुआ है, इमरान खान से मुलाकात करवाई गई थी, तो वो तो फिर जब इमरान खान से मुलाकात होगी सहाफ़ियों की या उनकी लीगल टीम की या फैमिली में अभी ये कि अलीमा खान और जो उज़मा खान उनकी बहनें, उनकी मज़ीद 2 दिन की जो है वो जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। तो अब इमरान अभी तक अदालत ने भी मिलने की इजाज़त नहीं दी, तो लगता है एससीओ के चक्कर में मिलने की इजाज़त दी भी नहीं जाएगी। तो जब इमरान से 19-20 तारीख को मुलाकात होगी तो फिर सामने आएगा कि
वज़ीर आला जो हैं गंडापुर रहते हैं नहीं रहते हैं, उनको इमरान का कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं मिलता है, या इमरान खान उनसे नाराज़ होते हैं, क्योंकि पहले भी वो नाराज़ हुए थे, जिसकी वजह से फिर अली अमीन गंडापुर ने इतनी जारहाना जो थी बातचीत की कि मैं आऊँगा, हम लाजमी आएंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। पहुँच वो गए, लेकिन आगे क्या मामलात हुए वो अब एक मिस्ट्री है। 3 स्टोरियां जो है मार्केट के अंदर आ चुकी हुई हैं, अब उसमें से कौन सी जो है वो कामयाब होगी या किसको सच माना जाएगा, ये तो फिर आने वाले वक्तों में पता चलेगा जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी सहाफ़ियों की। और इसी से रिलेटेड ही एक खबर थी, हमारे सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब उन्होंने ट्विटर के ऊपर दी और उनका कहना जी कंफर्म खबर है, हम कोई कच्ची गलियाँ नहीं खेलते। उनका कहना ये है कि उन्होंने तो इस्तेमाल किया कि नाम नहाद सहाफ़ी अलमारूफ गीला तीतर। तो गीला तीतर पता होगा आपको कि जो अपोजिट लोग हैं वो इमरान रियाज के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब उनकी कोई तीतरों वाली स्टोरी आई थी कि उन्होंने तीतरों के शिकार किए थे तो उस वक्त उन्होंने कोई गीला तीतर इसको कहा गया था, तो वहीं से उनका नाम पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि जी वो पेशावर में थे, सूबाई कबीना में बैठे हुए थे, जिस वक्त गंडापुर आए हैं तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, उस पर गुस्सा होना शुरू हो गया और उस इर्द गिर्द के जो लोग बैठे थे उन्होंने चुप भी करवाए। लेकिन अब इमरान रियाज साहब उन्होंने कॉल मुर्तज़ा सोलंकी साहब के को समझते थे कि जी मैं इमरान का बड़ा लाडला, तो मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो कहते वो बोलते रहे। तो फिर जो जिनको खैबर पख्तूनख्वा के भोंपू कहा जाता है, मुझे नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा के भोंपू किन को कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के भोंपू आजकल तो वैसे बैरिस्टर सैफ हैं, तो बैरिस्टर मुझे नहीं पता कि वो इन्होंने सिर्फ भोंपू लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उन्होंने उठ के उसको 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। अगर ऐसा कोई मामला हुआ है तो ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि किसी भी जो अभी इमरान रियाज साहब का कोई वर्जन सामने नहीं आया, ना मैंने देखा है कि उस मामले पे वो क्या कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों का ये वतीरा है। फवाद चौधरी ने भी याद होगा मुबशर लुकमान को भी थप्पड़ मारे थे, समी इब्राहिम को भी मारे थे, तो इनकी तरफ से तो ऐसी बात होती है। लेकिन जब सहाफ़ी सहाफ़त छोड़ के और इनके वर्कर बन जाते हैं तो फिर उनको ऐसे तमाम जो होते हैं ना नताइज उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब सहाफ़ी सहाफ़त करता है, क्योंकि आपका कोई काम नहीं उनकी काबीना में बैठना, आपका कोई काम नहीं इनकलाब के लिए लोगों को तैयार करना, आपका कोई काम नहीं है कि उसके ऊपर जज्बाती हो जाना, क्योंकि उस दिन भी वो बड़े जज्बाती हो रहे थे, फिर लोगों को तैयार करना इनकलाब के, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक सियासी वर्कर बन चुके हैं। तो जब ऐसी सहाफ़त नहीं रहती तो फिर ऐसे नताइज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और बैरिस्टर सैफ ने भी कल एक बड़ा और ख़तरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी जितने वर्कर पकड़े गए हैं तो वो गरीब लोग हैं, तो हम उनकी ज़मानतें नहीं करवा सकते। तो अब लोगों को इससे समझ जाना चाहिए। आज भी कुछ वीडियोस जो थी सामने आई थी, जो अफगान थे वो बता रहे थे कि कैसे उनको दिहाड़ी पे लेके आए। फिर और बच्चे थे जो बातचीत कर रहे थे और वो लगे हुए थे कि हमें तबाह कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा तबाह कर दिया गया, ये कर कुछ नहीं, हर दफ़ा में लेके आते, अब हमने इनकी बातों में नहीं आना। तो अब जो उन्होंने कह भी दिया हमने ज़मानतें नहीं करवानी, हमने ये सब कुछ नहीं करवाना, तो आगे आने वाले लोगों को फिर खुद समझ आएगी, वर्करों को। तो इससे तो लगता है ये इस एहतजाज के बाद तो बहुत ज़्यादा ही फिर मायूस कुन कोई इनका नताइज निकले हैं इसके तो, और लोग भी बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में लगता नहीं कि कोई एहतजाज इनका मज़ीद कोई लोग इनके साथ आ सकेंगे। आईनी तरमीम जो है उसके लिए भी बातचीत मौलाना से चल रही है। ज़राए के ज़रिए खबरें आई कि मौलाना एग्री कर गए हैं और एससीओ के बाद इसका इजलास बुलाया जाएगा मुश्तरका, उसमें तरमीम को पास करवाया जाएगा। हुकूमत को कौमी असम्बली में 7 लोग चाहिए थे, सेनेट में 5 चाहिए थे, मौलाना मिल जाएंगे तो ये तादाद पूरी हो जाएगी। और मौलाना ने भी अपनी कोई तरमीम बना लिया, 2-3 दिन तक हुकूमत को देंगे तो कोई मुश्तरका मसवदा आएगा। और कल भी देखा गया था जब मौलाना यहाँ पे जो फ़लस्तीन के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद आसिफ ज़रदारी, मौलाना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी, जिसकी एक तस्वीर भी मीडिया के ऊपर आई थी। शायद उसमें मामला जो है वो तय पा गए होंगे। लेकिन सुना ये जा रहा है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से भी ज़राए से खबरें आई थी कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा ने इनकार कर दिया है, जो ज़राए की खबरें हैं कि मैं आईनी अदालत का सरबराह नहीं बनूंगा। तो अगर वो नहीं बनते तो सुना ये जा रहा है कि शायद जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाएगा। कल कैपिटल टीवी के ऊपर हमारे कुलीग हैं शादाब रियाज, उन्होंने एक खबर दी थी कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट के जज का नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। तो अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर आईनी अदालत के कह रहे हैं कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं मानते तो जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। तो आने वाले दिनों में दिन थोड़े ही रह गए हैं। 25 तारीख को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जा रहे हैं, 18 को कह रहे हैं आईनी तरमीम हो रही है। तो इसके दरमियान में देखा जाएगा काजी साहब आते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन आते हैं और मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के तौर पर आता है कि नहीं। ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी और हम आपके सामने सब और ख़बरें भी जो हमें होती है लेके आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।